नमस्कार साथियों। अपन ने दीर्घवृत्त के बारे में अपन पढ़ रहे थे। दीर्घवृत्त की मानक समीकरण अपन ने देखी और उससे संबंधित एक सवाल अपन ने देखा। आज एक और सवाल दीर्घवृत्त से संबंधित अपन सवाल लेते हैं और एक जो अपन ने टू मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रखी थी, तो उसके अंतर्गत अपन दो मोस्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। अभी जो पहला सवाल जो अपन करने वाले हैं, स्टैंडर्ड मानक समीकरण में अपन उस समीकरण को बदलेंगे। जो दीर्घवृत्त की जो मुझे समीकरण दी गई है, उससे अपन जितने भी परिणाम है ना भी होगी उसके अंदर होगी, इन सभी के मान अपन निकालने वाले हैं। उसके बाद एक सवाल देखेंगे कि जो ओल्ड एग्जाम में, मतलब प्रीवियस एग्जाम में कह सकता हूँ कि वो आरपीएससी में आया हुआ सवाल है। तो इससे जो जितने भी यदि कोई कंसेप्ट बाकी रह गए हैं जो अपने समझने में दिक्कत हुई है, तो वो चीजें अपनी क्लियर हो जाएगी। पहला सवाल अपन देखते हैं। 25, चलो, 4x² प्लस 25y² बराबर 100। इस प्रकार से उसने क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है। ये क्या है कि दीर्घवृत्त का समीकरण है और इससे संबंधित जितने भी परिणाम हैं वो अपन से पूछ रहा है। पहले तो अपन देख लेंगे, इसका स्टैंडर्ड रूप में बदलते हैं, 100 का दोनों में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x² अपॉन, या 25 हो जाएगा तो मैं 5 का स्क्वायर करके लिखता हूँ, ठीक है, प्लस y²। 25 का मतलब जैसे मैं 100 में 25 का भाग दूंगा तो 4, मतलब इसको मैं 2 का स्क्वायर करके लिखता हूँ, बराबर 1 मेरा प्राप्त हुआ। ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड दीर्घवृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। बस इतना सा देखना है। यदि अपन से कोई मान पूछ रहा है तो अपन को उसका रूप देखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को आराम से पता चल जाता है। यहाँ जो a का मान है और ये जो b का मान है, यहाँ a का मान बड़ा है b से, तो जो अपने पास परवलय बनेगा, सॉरी दीर्घवृत्त बनेगा, दीर्घवृत्त के अंदर जो एक्स अक्ष पर जो पालियां हैं वो खिंची हुई होगी, मतलब इस प्रकार का दीर्घवृत्त बनने वाला है। इस प्रकार का दीर्घवृत्त बनेगा क्योंकि a का मान ज्यादा है और a ये था अपना, ये b था, इसको b मान रहे थे अपन। इस प्रकार अपन इस परवलय का रूप देखते थे। यदि a का मान बड़ा हो जाता है तो मतलब x अक्ष की तरफ वो खिंचा हुआ होता है, क्योंकि देखो x के गुणांक में ही है 1/5 का स्क्वायर। अब इस पाले का मान, यदि ये जो x के जो गुणांक हैं उसका यदि मान अपने पास 1/5 है, जो मान प्राप्त हो रहा है इस a के आधार पर अपन ने बता दिया कि a का मान क्या होगा, बड़ा होगा b से, और a का मान अपन x अक्ष पे लेते थे। ये मैंने दोनों परवलय के दोनों जो दीर्घवृत्त देखा था, दोनों दीर्घवृत्त के लिए मैंने इसको x अक्ष माना था और इसको y अक्ष माना था। वैसे मैं इसके लिए कहूँ तो इसमें जो दोनों अक्ष होती हैं वो दोनों ही अक्ष मुख्य अक्ष होती हैं। उस पर कितना होता है कि एक अक्ष दीर्घ अक्ष होती है और एक लघु अक्ष होती है। दीर्घ अक्ष तो वही होगी जो जिसमें a या b का मान बड़ा होगा, उसको दुगुना कर देते हैं तो अपनी बात दीर्घ या फिर लघु अक्ष आ जाती है। अब देखते हैं कि इससे संबंधित जो अपन परिणाम देखे थे, तो एक तरफ से चलते हैं कि क्या क्या चीजें अपन देखने वाले थे। सबसे पहले अपन निकालेंगे इससे संबंधित शीर्ष। इस परवलय के शीर्ष क्या होंगे, इस परवलय के शीर्ष के बारे में कहूंगा तो शीर्ष हमेशा इसका भी क्या होगा, 0, इसको शीर्ष मान लो, या फिर मैं इसको केंद्र बोल सकता हूं। अब शीर्ष तो क्या हो गया इसका, 0,0। दूसरी चीज देखते हैं, शीर्ष मान लो या फिर केंद्र मान लो। दूसरी चीज अपन देखने वाले हैं। दूसरी चीज देखते हैं अपन नाभि। नाभि देखते हैं, नाभि क्या होती थी, अपन ये कहा था, नाभि के लिए एक चीज का अपन ने प्रयोग किया गया था कि अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष गुणा उत्केंद्रता, कोमा 0। जब x अक्ष पर अपना क्या हो, x अक्ष में क्या हो, दीर्घ अक्ष हो, तब अपन ने जो नाभि होती थी, हमने हमेशा यही कहा है कि जो नाभि स्थित होती है वो हमेशा दीर्घ अक्ष पर स्थित होती है।
नाभियां हमेशा दीर्घ अक्ष पर ही स्थित होती हैं, तो मैंने ये कहा था। और इसको क्या, यहां से मैं देखूं तो अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है, दीर्घ अक्ष क्या है मेरे पास, ए मतलब 2a को मैं कहूंगा, ये देखो 2a तो है मेरी दीर्घ अक्ष और 2b है मेरी लघु अक्ष। 2a का मान मैं देखूंगा तो ये 10 तो है मेरी पूरी दीर्घ अक्ष, और ये जो मेरे पास 4 इकाई है ये पूरी हुई मेरे पास लघु अक्ष। अब देखो, अभी नाभियों का जो मान निकाल रहा हूं, तो ये अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष का मतलब ए का मतलब कितना, 5। ये फिर पहले गणित इसका स्टैंडर्ड रूप लिखते हैं, ए उसके अंदर का ई कोमा 0। ये जब धनात्मक दिशा में तो इसको कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस कर, ये यहाँ भी प्लस माइनस करके लिख देता हूं मैं इस प्रकार से। हमेशा यही कहूंगा, जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, अर्ध दीर्घ अक्ष गुणा उत्के अंदर कोमा 0। और जब जैसे ही ये ऊर्ध्वाधर होगा तो मैं 0 कोमा अर्ध दीर्घ अक्ष शब्दावली का वही प्रयोग तो वही करूंगा कि अर्ध दीर्घ गुणा केंद्रता कोमा 0। अब पहले इसके लिए मुझे चाहिए ए का मान मुझे दे रखा है, उस केंद्रता का मान मुझे निकालना है। तो उस केंद्रता का मान क्या होता है, अपन एक समझ देखा कि यहाँ जो बी स्क्वायर का मान होता है, यहां से चलो पहले उत्केंद्रता निकाल लेते हैं। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता का ये क्या कहा था, ई होती है उत्केंद्रता, वो होती है 1 माइनस अर्ध लघु दीर्घअक्ष का स्क्वायर, अर्ध लघु दीर्घअक्ष का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर बटा अर्ध दीर्घ अक्ष, पहले क्या कहा, अर्ध लघु अक्ष के का स्क्वायर, और फिर कहूंगा नीचे अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर। ये लो अर्ध दीर्घ अक्ष का स्क्वायर ये होंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस बी का, बी कितना है, और बस 2 देखा है, 2 का 4 हो गया। ए कितना मेरे का है, 5 देखा है, 5 पे कितना हो गया, 25 हो गया। और यहाँ से अपन देखते हैं, तो यहाँ से जो अपन से मिल रहा है वो क्या मिला, 21/25 अंडर 21/25, जो कि अपने यहाँ स्पष्ट अपन से अपन अपने पास दिख रहा है कि जो ये मान प्राप्त हो रहा है वह क्या है, 1 से कम है, जो कि क्या है 1 से कम है। ये मतलब सही है, ये चीज अपने ने क्या की सही है। फिर आगे देखते हैं, उत्केंद्रता का मान यहाँ पुट कर देंगे, और ए का मान अपने पास दे रखा है, तो यहां से देखो प्लस माइनस ए का मान कितना, 5 गुणा अंडर रूट 21/5, 5 से तो 5 कट गया, कोमा 0 से ये मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, ये तो मेरे पास नाभियां प्लस माइनस अंडर रूट 21,0 मेरे पास नाभि प्राप्त हो गई। ये मेरे पास उत्केंद्रता प्राप्त, उसके अंदर के लिए मैं जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूं, एक बार फिर देख लो, वापस वही शब्दावली है, अर्ध लघु अक्ष का स्क्वायर था बटे अर्ध दीर्घ अक्ष का क्या था, स्क्वायर। आया बात समझ में। अब देखते हैं, शीर्ष हो गया, नाभि होगी, उत्केंद्रता हो गया। अब अपन नाभि लंब की बात कर लेते हैं। नाभि लंब, नाभि लंब के लिए क्या शब्दावली का प्रयोग किया गया था, 2 गुणा अर्ध लघु अक्ष का, तो क्या करते थे अपन, स्क्वायर बटा अर्ध दीर्घ अक्ष, ये करते थे। सीधा मान पुट करेंगे, 2 अर्ध लघु अक्ष क्या है यहाँ पर, बी का स्क्वायर, अर्ध दीर्घ अक्ष क्या है अपने पास, ए, मान पुट करेंगे सीधा, 2 गुणा ए का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 5 का, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4, ए का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 25/25। अपने पास मान क्या प्राप्त हो गया, 8/25 इकाई अपने पास क्या प्राप्त हो गई, नाभि लंब की, जो नाभि लंब है उसकी अपने पास क्या प्राप्त हो गई, लंबाई प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार अपन चीजें निकालते हैं। साथ ही में अपन ने दीर्घ अक्ष निकाल ली, साथ में अपन ने लघु अक्ष निकाल ली। अब इसमें ये भी नाभि लंब भी है, नाभि लंब भी है, तो इसका ये मेरे नाभियों का आएगी, नाभियों का मान मेरे पास यहाँ आ गया, नाभियों का मान मेरे पास आया प्लस माइनस अंडर रूट 21,0, तो यहाँ में ये तो हो गया 21,0 और यहाँ है मेरे पास माइनस 21,0।
अब जैसे अपन ये मान निकाला, अब सीधे निकाल सकता हूँ ये जितने भी मैं एक्स अक्ष से जो दूरियां लूंगा वो वाई निर्देशांक होगा, और वाई से वाई अक्ष से जितनी भी दूरियां लूंगा वो एक्स निर्देशांक होगा। बता दिया नियत है, यहाँ भी इतना मान, यहाँ भी इतना मान, मतलब एक्स का मान तो अंडर रूट 21 कॉमा इसका मान तो हमको निकालना है, अंडर रूट 21 कॉमा इसका मान हमको निकालना। अब y का मान, अब देखो ऊपर वाला क्या है, y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव, यहाँ से मान निकाल लेंगे। ये परवलय पे है तो परवलय को संतुष्ट करा दो। यहाँ से जब मैं x का मान, तो ये x का मान रोड आगे 21 है, जैसे ही मैंने परवलय के अंदर रखूंगा, देखो रख देते हैं परवलय के अंदर, यहाँ लिखता हूँ x का मतलब अंडर रूट 21, तो x स्क्वायर का मतलब 21 बटा 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1। तो क्या प्राप्त हो गया उधर से, वाई स्क्वायर अपॉन 4 बटा 25, और यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, ये 4 उधर गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगी 16, और y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 4 बटा 5, प्लस माइनस 4 बटा 5 प्राप्त हो गया। तो प्लस माइनस 4 बटा 5 तो यहाँ लिख दूंगा, और ये माइनस 4 बटा 5। तो इस प्रकार से अपन इससे संबंधित परिणाम निकाल लिए। जिस शब्दावली का अपन प्रयोग कर रहे हैं उसी एक मात्र शब्दावली का अपन प्रयोग करते हुए सभी चीजों को देखेंगे। ये चाहे ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त होता, चाहे लैंडस्केप रूप से दीर्घवृत्त होता, तब भी अपन हर जगह इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे। जो बढ़िया वाली अक्ष होगी उसको दीर्घ अक्ष कहेंगे, जो छोटी वाली अक्ष होगी उसको लघु अक्ष कहेंगे। अर्ध अक्ष की बात, अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष को चीजों को लेते हुए जहां जहां पे इस प्रकार की चीजें प्राप्त होती थी, एक चीज अपन याद रखेंगे, किसी प्रकार का यदि दे दिया वहां हमको दिक्कत नहीं होने